कमंडल और मंडल के बीच उस समय देश में एक आंदोलन और चल रहा था और इसको नेतृत्व कर रहे थे श्री अशोक सिंघल जी। एक ऐसा नाम जो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे हिंदुओं को एकत्रित करने का कार्य कर रहे थे। उद्देश्य था अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। हिंदू की अस्मिता का प्रश्न बना हुआ था। मंडल कमंडल के बीच एक ऐसा आंदोलन जिसने हिंदुओं को एकजुट और एकत्र कर रखा था और वो था राम जन्मभूमि। किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, हिंदुओं के अंदर एक ही भावना आ रही थी कि राम जन्मभूमि हमारी अस्मिता का प्रश्न है। राम हमारे आदर्श हैं और राम मंदिर अयोध्या में ही निर्माण होना चाहिए। मंदिर तो वहां पहले से ही था। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था। महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कराया था। बाबर ने उस मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। यह इतिहास साक्षी है। और एक चबूतरे पर काफी संघर्ष के बाद भगवान राम के पूजन करने का अधिकार हिंदुओं को प्राप्त हो चुका था। लेकिन अंदर विराजमान ईश्वर की तो लीला ही निराली थी। जब ईश्वर ने संकेत दिया और हिंदुओं को मालूम पड़ा, ज्ञात हुआ कि इस मस्जिद में तो भगवान श्री राम विराजमान हैं, यह मस्जिद नहीं है बल्कि राम मंदिर है। बस फिर क्या था, 500 साल से जो संघर्ष करते चले आए उसको सही दिशा देने का काम अपने ही जीवन में विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल जी ने दिया। मंडल कमंडल की जो आंदोलन था वो फीका पड़ने लगा, क्योंकि मंडल कमंडल के जरिए हिंदुओं को बांटने की योजना बन रही थी और इस योजना को विफल किया विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल जी ने। राम जन्मभूमि आंदोलन का पहला ऐसा चेहरा जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। कानपुर में सबसे पहले मेरी मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल जी के साथ हुई। हिंदुओं को एकत्र करने की भावनाओं के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ना, मंदिर अभियान, मंदिर का आंदोलन चालू रखा। संघर्ष उनका चालू था, लेकिन तभी उनके संघर्ष में तत्कालीन जो उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जबकि मेरे उनसे भी बहुत अच्छे संबंध रहे। मैं उनके घर में अक्सर मेरा आना जाना रहता था। चाय नाश्ता खाना पीना भी उनके घर में एक टाइम पे हुआ। वो मंदिर आंदोलन के बाद की बात है, जब उनको खुद यह ज्ञात होने लगा कि नहीं, मंदिर का निर्माण वास्तव में होना चाहिए। तो उस दौरान मुलायम सिंह यादव
जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तत्कालीन थे, उनका एक बयान कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस बयान ने एक ऐसी आग लगाई, हिंदुओं में इतना रोष आया कि परिंदा तो छोड़ो, जाने कहां से कार सेवक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। स्थिति बेकाबू देखी तो गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कार सेवक बलिदान हो गए। कार सेवकों का वो बलिदान गुप्ता फैमिली का, कोठारी बंधु का नहीं भुलाया जा सकता। रोष बढ़ता चला गया और हिंदू अयोध्या जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर डटा रहा और एक ही नारा दिया गया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। और उस समय हम सब लोग जवान थे, यंग थे, जोश था, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में जो दूसरा चेहरा है अशोक सिंघल जी के बाद, उसको भी आप भुला नहीं सकते। आज हमारे बीच में हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अशोक सिंघल जी को बहुत बड़ी ताकत प्रदान की, रथ यात्रा निकाली। मुरली मनोहर जोशी एक ऐसा चेहरा, जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जी, ये तीन चेहरे ऐसे थे जो राम जन्मभूमि का पूर्ण रूप से नेतृत्व उस समय कर रहे थे। और हिंदू इन तीन चेहरों के दम पर एकत्र हो रहा था। भावनाएं लोगों की जन्मभूमि अयोध्या के प्रति जुड़ती जा रही थी। घर घर ऐसा लग रहा था कि राम राज आ गया। प्रभात फेरी शहरों में निकला करती थी। साहब वो क्या मंजर था, 90 का दौरान था, सन 1990। प्रभात फेरियां लोग निकालते थे, धर्म की भावनाएं जागृत हो रही थी। और कार सेवा को लेकर जब घोषणा की गई तो कार सेवक अयोध्या तक नहीं पहुंच पाए। पूरे देश से, महाराष्ट्र से, आंध्र से, पूरे देश से लोग अयोध्या जाने के लिए ट्रेनें भर चुकी थी खचाखच। कुछ लोग तो पहुंच गए और कुछ लोगों को पूरी जेलें, मैंने खुद जेल भोगी है एक कार सेवक होने के नाते। सारी जेलों को भर दिया गया। कार सेवकों जेल भरो आंदोलन चला, सब जेलें भर गईं। सरकार भी उस समय हिल गई और अंत में कार सेवकों ने यह बात बोल दी, छोड़ना हो छोड़ो, नहीं तो जेल में ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे, जमानत नहीं कराएंगे। तो बिना शर्त, बिना जमानत लोगों को छोड़ा भी गया। ऐसी स्थितियां बनी। उस समय हिंदू इतना जागृत हो चुका था। गोलीकांड हुआ अयोध्या में। युवाओं ने सौगंध ली कि सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे को देते हुए 90 में जेल भरो आंदोलन और 91 में 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए पहुंचे। लेकिन कार सेवा के दौरान प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करने का आदेश जो लीडर्स नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों द्वारा दिया गया। मैं भी था वहां पर। कार सेवा करके सब अपने अपने प्रस्थान को श्री राम जय जय राम बोलते हुए
वैकल्पिक प्रतीकात्मक कार सेवा करके रामलला के दर्शन करके अपने अपने घर को, पुनः अपने अपने शहर को, अपने अपने क्षेत्र को प्रस्थान कर गए। उनमें सभी कार सेवक शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था। कई बार तो 91 में लाल कृष्ण आडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, मुरली मनोहर जोशी जी और एक ऐसा नाम उमा भारती जी और दूसरा साध्वी रितंबरा जी। उमा भारती जी से मेरी पहली मुलाकात बांदा जेल में जब मैं था उस समय हुई, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में। वो आई थी मिलने, पहली मुलाकात। उसके बाद कई मुलाकातें हमारी हुई। रितंबरा जी से पहली मुलाकात अयोध्या में जानकी महल में हुई। ये ऐसे चेहरे हैं जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के बहुत बड़े हिम्मत और ताकत थी। इनके ओजस्वी भाषणों से लोगों में एक तूफान आता था, उबाल आता था। अपनी अस्मिता के लिए मर मिटने की बात होती थी और भड़काऊ भाषण देने को लेकर अक्सर लोगों पर केस लगते थे। मेरे ऊपर भी बहुत से लगे, कई बार अंदर गए, कई बार बाहर आए, कई बार गिरफ्तारियां हुई। यह चलता रहा। एक कार सेवक को उस समय ये सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। 1991 में प्रतीकात्मक कार सेवा करने के बाद 6 दिसंबर 1992 आया और 6 दिसंबर 1992 का जो टाइम था, तब तक प्रतीकात्मक कार सेवा की ही बात हो रही थी। किसी को भी यह अंदेशा नहीं था कि यह जो ढांचा है यह समतल हो जाने वाला है। किसी लीडर को यह संकेत नहीं था। मंच पर आडवाणी जी, जोशी जी, साध्वी रितंबरा, उमा भारती जी, बहुत बड़े बड़े लीडर बीजेपी के थे, शिवसेना के भी, सुबोध चोपड़ा जी, पवन पांडे जी, शिवसेना के भी बहुत बड़े बड़े लीडर थे वहां पर। महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आए थे और भी। लेकिन मैंने वहां पर एक बात देखी उस समय भाषण में, जब यह कहा गया कि सरयू नदी से रेत का प्रतीकात्मक कार सेवा का पूजन करना है और फिर इसके बाद कार्यक्रम का समापन और अपने अपने घर को प्रस्थान करें। लेकिन ना जाने क्यों कार सेवक उस दिन क्या मन बना करके आए थे, सौगंध खा के आए थे। जो भी हो, या ईश्वर की कोई लीला थी कि जो कार सेवक का मतलब है निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला कार सेवक। यह भी नाम जो दिया वो भी बहुत सोचकर सिंघल जी ने संबोधित किया था, कार सेवक, अयोध्या चलो कार सेवक। तो मैं बोलता हूं, मैं एक कार सेवक था और अयोध्या में उस समय 92 में क्या हुआ इसका एक प्रत्यक्ष गवाह भी था। जहां एक और मंच से यह घोषणा जैसे ही की गई कि प्रतीकात्मक रेत लाकर आप प्रतीकात्मक पूजन करें और उसके बाद कार्यक्रम आज का संपन्न हुआ। 6 दिसंबर 1992 की बात कर रहे हैं। एकदम से कुलबुलाहट होने लगी उस भीड़ में। और चूंकि जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का वो एक ऐसा मंजर था जहां वृद्ध बूढ़े, जहां पर बच्चे जो 10वीं में थे, 8वीं में थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, और हम सब लोग आज 30-32 साल हो चुके, आज 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। आज हम लोगों की भी उम्र धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर दौड़ने लगी। तो 92 में जैसे ही मंच से घोषणा की गई कि
प्रतीकात्मक कार सेवा करो और अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करो। एक कुलबुलाहट होने लगी उस जो झुंड था, और एक झुंड जो है यही बोलने लगा कि हर बार केवल बुलाते हैं और बस प्रतीकात्मक करो और जाओ। तभी एक झुंड जो है सीधा बाहर ना निकलने के बजाय मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, और जो विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था उसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद का वहां पर निर्माण कराया था, उस प्रतीक को ढाना शुरू कर दिया। एक झुंड, एक रेला, उनके हाथ में उस समय कुछ भी नहीं था। कोई हाथों से तोड़ रहे थे, कोई दीवार को लातों से गिरा रहे थे अपने बल से, और फिर धीरे धीरे रस्सी फेंक के, खींच के, एक बल प्रयोग करके, अपना शारीरिक बल प्रयोग करके ढांचे को कब जमीन में पटपाट कर दिया। सूर्य उदय के साथ जो कार सेवा शुरू हुई वो सूर्यास्त के पहले सब कुछ समतल कर दिया, और यह इशारा प्रभु का ही था। एक ऐसा आंदोलन राम जन्मभूमि का उस दिन संपन्न होते देखा मैंने, जहां नेता कोई नहीं था, किसी का नेतृत्व नहीं था, उन कार सेवकों का नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था। यहां तक कि जो लीडर्स थे वो भी मना कर रहे थे उनको कि नहीं ऐसा मत करो, तोड़फोड़ मत करो, लेकिन वो झुंड कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कार सेवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, और सूर्यास्त होते होते सब कुछ समतल कर दिया। वहां की फोर्स, वहां की पुलिस सिर्फ इस मंजर को देखती रही, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार। तो ये सारा मंजर उस समय अपनी आंखों से देखा। उसके बाद देश में चारों ओर बहुत दंगे हुए। प्रश्न जब आया इस आंदोलन में जवाबदारी लेने का, तो उस समय हिंदू हृदय सम्राट ने श्री बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जब सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो नेतृत्व कौन कर रहा था, और ये बात सही है कि समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि ये झुंड कैसे आया, कहाँ से आया कार सेवकों का, और एकदम से सूर्य अस्त के पहले पहले उस ढांचे को अस्त कैसे कर दिया। यह ताज्जुब की बात थी। सभी ने जब बोलना शुरू कर दिया कि नहीं उसमें मेरी पार्टी का हाथ नहीं, मेरी पार्टी का हाथ नहीं, तो एक शेर उस समय जिसने दहाड़ कर बोला कि मेरा हाथ क्या, मेरा पैर भी है, और बोलो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे शिव सैनिकों ने उस ढांचे को ढाया है तो मुझे गर्व है। एक ऐसा नाम जो इस आंदोलन में बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा चेहरा है हिंदुत्व अस्मिता का, और जब तक वो हमारे आपके बीच रहे, आज भी मैं बहुत आदर्श के रूप में उन्हें मानता हूं, और मेरे बहुत अच्छे संबंध उनसे भी रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं नाचीज अच्छे लोगों से, बड़े जो समाज में एक हमेशा स्थान प्राप्त रहा, ऐसे लोगों से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। संबंधों की बात करें तो उस समय कल्याण सिंह जी का भी नाम इस आंदोलन में ना लेना
नाइंसाफ़ी की बात है, क्योंकि उस समय माननीय कल्याण सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और माता विजया राजे सिंधिया, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमेशा इस आंदोलन को लेकर, और 500 साल का आंदोलन 91 में प्रतीकात्मक कार सेवा के लिए जो कार सेवक आए थे, उन्होंने 6 दिसंबर 1992 में कार सेवा पूर्ण कर दी। बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा आंदोलन जो बिना किसी नेता, बिना किसी लीडर के 6 दिसंबर 1992 में संपन्न हुआ, और इस बात का स्वयं ये आंखें, स्वयं मैं गवाह हूँ। बहुत सी बातें हैं जो अगर इस वीडियो में बताने जाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन 22 जनवरी को माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज वहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं भूमि पर। 22 जनवरी 2024 को बहुत, इससे ज़्यादा खुशी शायद मेरे लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे कहीं कोई कष्ट है कि जिन्होंने हमारे सामने आंदोलन शुरू किया था, वो बहुत से लोग आज अपने बीच में नहीं हैं। लेकिन मेरा एक सौभाग्य है कि जिस आंदोलन को मैंने अपने जीवन में सहयोग देकर शुरू किया था, जिस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, उस आंदोलन की सफलता खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को। बहुत त्याग, बहुत संघर्ष के बाद यह स्थितियां आई। हालांकि 6 दिसंबर को कार सेवा के लिए गए थे, और एक बंजर जबरदस्त है। जो ढांचा ढाया गया उसमें जितनी भी ईंटें थी, वहां लाखों जो कार सेवक जुड़े हुए थे, सब एक एक ईंट अपने अपने घरों को ले गए। वहां मलबे का एक निशान नहीं बचा। सोचो। तो 6 दिसंबर के बाद चूंकि प्रशासन और LIU सबको पता रहता है कौन हमारे शहर का जुड़ा हुआ है, कौन अयोध्या गया और कौन नहीं गया, इसलिए 12-13 दिसंबर की रात 1992 में मेरी इस जो कार सेवा का घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर गिरफ्तारी भी हुई। महोबा जेल में मुझे शिफ्ट किया गया, रखा गया, और लगभग जो है नया साल आने वाला था, उसके पहले ही जब हम सब लोगों ने मना कर दिया कि जमानत नहीं लेंगे, मुकदमे हमारे वापस लिए जाएं, सरकार ने हम लोगों को फिर बाद में रिहा किया। तो यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें 500 साल पहले का संघर्ष जो चला आ रहा था, 6 दिसंबर 1992 में बिना किसी नेतृत्व के और बिना प्रभु की लीला, उसमें प्रभु का ही, ईश्वर का ही नेतृत्व था, ऐसा बोला जाए तो अतिशयोक्त नहीं। और आज 22 जनवरी 2024 को जो रामलला जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, यह भी प्रभु की इच्छा है। लेकिन मेरा तो एक चीज मानना है कि 22 जनवरी अच्छा है, जो भी मुहूर्त है सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, इसलिए काश यह जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है,
यह रामनवमी के दिन हुई होती तो और आनंद आ जाता। 3 बार मैं अयोध्या गया। पहला जब प्रतीकात्मक कार सेवा थी 91, फिर उसके बाद 92, और उसके बाद जब चबूतरे में टेंट में प्रभु विराजमान थे उस समय। 22 जनवरी 2024 को भी जाने की बहुत इच्छा है। प्रभु की इच्छा होगी तो पहुंचेंगे, और नहीं तो सब ईश्वर के हाथ में होता है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, और एक बार बहुत बहुत आभार उन कार सेवकों को जिनके अथक प्रयास से कार सेवा संपन्न हुई थी और आज मंदिर का निर्माण। बधाई उनको देना चाहते हैं जो आज हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं और साथी हैं, और बहुत लोग जुड़े थे उस समय पूरे देश से। यह आंदोलन में मुझे जुड़ने का मौका मिला था, लोग मुझसे जुड़े थे, लेकिन आज सब शायद वो कार सेवक गुमनामी के जीवन में कहीं ना कहीं हैं। उन्हें आज हार्दिक बधाई देता हूं, और जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनको आत्मा भगवान आज उनकी बहुत खुश हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब 22 जनवरी को विराजमान प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रभु की, काश प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन हुई होती तो और आनंद प्रतीत होता। लेकिन चूंकि मुहूर्त है, देश विदेश तक निमंत्रण पहुंच चुके हैं, और एज ए एस्ट्रोलॉजर भी मेरी भी एक ऐसी अपेक्षा इच्छा रही कि रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम स्वयं जन्म लिए थे, उस दिन जन्मभूमि पर अगर प्राण प्रतिष्ठा हो तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कितना अच्छा लगा होता। खैर, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो चेहरे आप भूल गए थे उन चेहरों को मैंने बताया। कभी नहीं भुलाया जा सकता अशोक सिंघल जी को, वो चेहरा कभी नहीं भूला जा सकता। आडवाणी जी जो आज हमारे साथ हैं, आज हैं, कभी नहीं भूला जा सकता। मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, आज तो वो साध्वी हो गई, वो अपने आश्रम में आज भी सेवा भाव कर रही। कल्याण सिंह जी का चेहरा कभी नहीं इस आंदोलन से भुलाया जा सकता। माता विजय राजे सिंधिया, कभी ये चेहरे एक ऐसे चेहरे हैं जो कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, आन मान शान, ये चेहरा का तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता रहे। और इसी कारण आज भी वो हर हिंदू के दिल में भी रहते हैं, विराजमान रहते हैं। दैवत्य हैं, सही में पूछो तो दैवत्य हैं। उनके विधायक पवन पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 6 दिसंबर को मीर बाकी का पत्थर, शायद फोटो भी पेपर में आई थी उस समय। सुबोध चोपड़ा जी, उत्तर प्रदेश शिवसेना के वरिष्ठ लीडर और शिवसेना प्रमुख रहे। बहुत बड़ा नाम है। ऐसे नाम लेने जाएंगे शिवसेना स्तर पर तो बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन लोगों का त्याग भी भुलाया नहीं जा सकता, जिनमें पवन पांडे जी, सुबोध चोपड़ा जी का तो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। शिवसेना के ये जो 2 नेता बहुत बड़े रोल 6 दिसंबर के कार्यक्रम में कार सेवा के दौरान भूमिकाएं रही। और खुशी की बात इतनी है कि आज मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू तो छोड़ो, वो तो राम का है, लेकिन आज
मैं कई बयान ऐसे सोशल मीडिया पर देख रहा हूं जिसमें मुसलमान भाई भी, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी, वो भी इस बात को बोलने लगे हैं, धर्म बदला जा सकता है लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदले जा सकते। एक मैं बयान ऐसा पढ़ रहा था कहीं, वो भी मानने लगे हैं कि हमारे पूर्वज भी कभी हिंदू थे। और वैसे भी मैंने आंखों से देखा है, अयोध्या में जब यह विवाद चल भी रहा था तब भी हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना संस्कृत के तहत वहां पर हमेशा रहते आए। कभी हिंदू मुस्लिम का विवाद अयोध्या में नहीं हुआ, हालांकि देश के दूसरे शहरों में दूसरे कोनों में होता था, उस समय भी नहीं होता था। और मज़ेदार बात यह है कि जब बाबरी एक्शन कमेटी और जन्मभूमि कमेटी का केस कोर्ट में चलता था तो उस टाइम पे तो दोनों जो पार्टियां थीं, विरोधी और पक्ष, वो एक तांगे में ही बैठ के जाते थे कोर्ट तक, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा खुशी आज हो रही है इस बात की कि रामलला हमारे फिर से विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एक बार तहे दिल से आभार देश के समस्त हमारे भाइयों को, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनके अथक प्रयास से आज जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को, और हम शायद अयोध्या 22 जनवरी को पहुँचे तो मेरा सौभाग्य है, और नहीं पहुँचे तो प्रभु की इच्छा, अपने स्थान से ही ईश्वर को याद करेंगे और कोशिश तो पूरी करेंगे कि 22 जनवरी को जा पाएं, क्योंकि इस बार जो अयोध्या का कार्यक्रम है उसमें न्योता है और उस समय आवाहन था, तो प्रभु की जो इच्छा है, और न्योता वैसे आ चुका है मेरे पास, यह भी मेरा सौभाग्य है। 22 जनवरी का निमंत्रण अयोध्या पहुंचने का आ चुका है, यह भी मेरा सौभाग्य है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें, स्वस्थ रखें। यह एक आत्मकथा कहानी थी अयोध्या जन्मभूमि की, उस आंदोलन की जिसको अपनी आंखों से देखा, उस आंदोलन की जिसमें हिस्सा लिया, उस आंदोलन की जो आज पूरा होने जा रहा है मंदिर निर्माण के साथ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।